ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवर गुरुतादीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है तप और वैराग्य। सभी परिजन शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं। युग निर्माण योजना पत्रिका हम लोग अप्रैल माह की पढ़ रहे हैं। जब रिकॉर्डेड वीडियो आप सब लोगों को मिलेगा तब केवल और केवल पत्रिका का ही वीडियो मिलेगा, और जब लाइव सेशन रहेगा साथियों तब हम लोग गीता की क्लासेस कंप्लीट करेंगे। तो चूंकि आज कार्यक्रम के लिए निकलना हुआ और इस समय हम लोग यात्रा में हैं, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो आप सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। पूरी पत्रिका हम लोग जब जब रिकॉर्डेड वीडियो किसी कारणवश लाइव ना आ पाने के संयोग से जब बनेगा तो केवल आपको पत्रिका के वीडियोस मिलेंगे। आज का पहला अध्याय है तप और वैराग्य। सत्य की प्राप्ति तपस्वी ही कर सकता है। शारीरिक और मानसिक प्रलोभनों से बचने में जिस तितिक्षा और कष्ट सहिष्णुता की, धैर्य और संयम की आवश्यकता पड़ती है, उसे जुटा लेने का नाम ही तप है। अकारण शरीर को सताने का नाम ही तप नहीं है। सताना तो किसी का भी बुरा है, फिर शरीर को व्यथित और संतप्त करने से ही क्या हित साधन हो सकता है। सत्यमय जीवन लक्ष्य निर्धारित करने के कारण सीमित उपार्जन से निर्वाह करने की स्थिति में गरीबी अथवा मितव्ययता अपनानी पड़ती है। इसे तपस्या कहते हैं। इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार और शिरोधार्य करने का नाम तप साधना ही है। तो सत्य की प्राप्ति तपस्वी ही करता है। शरीर और मन को प्रलोभनों से बचाए रखने की प्रक्रिया को ही, और इस प्रक्रिया में जितने भी कष्ट सहने पड़ते हैं उन सबको ही तप कहा गया है। विषम परिस्थितियों में भी अपने धर्म पर अडिग रहने वाला ही तपस्वी है, वही तप साधक है। सत्य रूप नारायण को प्राप्त करने का मूल्य है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ घर परिवार को छोड़ विचित्र वेश बनाना या भिक्षाटन करना नहीं है, वरन ये है कि जिस राग द्वेष की धूप छाह में सारा जगत हंसता रोता अशांत और उद्विग्न रहता है, उस विडंबना से बचते हुए महान लक्ष्य की ओर अनवरत गति से चलते जाना। सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस असत्यमग्न संसार को एक विचित्र प्राणी लगता है। उसे भी अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई दुनिया दयनीय लगती है। दोनों का तालमेल नहीं बैठता।
यह विसंगति कहीं कटुता उत्पन्न करती है, कहीं तिरस्कार उलीचती है, कहीं अवरोध उत्पन्न करती है, कहीं त्रास देती है। इसे उपेक्षा पूर्वक देखना वैराग्य है। और इस पर भी जो त्रास सहने पड़े, उन्हें संतोष पूर्वक सहने का नाम तप है। तप और वैराग्य की कितनी व्यवहारिक, कितनी सरल और कितनी गंभीर परिभाषा यहाँ पर साथियों दी गई है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसे समझ सकता है। जो कुछ भी तप और वैराग्य को लेकर समाज में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का उन्मूलन किया गया है यहाँ पर। प्रायः वैरागी व्यक्ति के विषय में लोगों की धारणा होती है कि वो रुद्राक्ष की कंठी धारण करेगा, तुलसी की कंठी धारण करेगा, साथ ही गेरुआ वस्त्र धारण कर, त्रिपुंड लगाकर, लकुटी कमंडल लेकर के घर घर भिक्षा मांगता फिरेगा। ऐसे व्यक्ति को वैराग्य से परिपूर्ण मानने की धारणा हमारे समाज में है। पर पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वैराग्य का लक्षण क्या है? वैराग्य का लक्षण है कि धूप छांव राग द्वेष सुख शांत, सुख दुख शांति अशांति, इन सब में बिना प्रभावित हुए अपने महान लक्ष्य आत्म प्रगति के पथ पर जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा के साथ बढ़ता जाता है, उस पथ को ही वैराग्य कहते हैं, जो दोनों ही परिस्थितियों से तालमेल बिठा ले। सत्य से बहुत प्रसन्न होकर के अपने कर्तव्य पथ से विमुख न हो जाए, दुख से बहुत दुखी होकर अपने जीवन लक्ष्य को ही न भूल जाए। इसलिए साथियों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ वैराग्य के विषय में मिल रहा है। और वैरागी बनकर सम और विषम परिस्थिति में जो भी कष्ट सहना पड़े, उस कष्ट को सहते हुए अपने धर्म पथ पर अग्रसर रहना, यही तप है। तप और वैराग्य की इससे सरल और सुंदर परिभाषा दूसरी और कोई नहीं हो सकती। अनावश्यक शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। किसी महान लक्ष्य, महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने शरीर और मन को अगर पीड़ा भी देनी पड़े, तो उस पीड़ा को प्रसन्नता के साथ सह लेना तप है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। इस तरीके से साथियों, ये पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरक एवं पावन जयंतियां। बहुत महत्वपूर्ण जयंतियों के विषय में है, यहां ध्यान पूर्वक सुना जाए। रामनवमी के 6 दिन बाद चैत्र सूदी पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है। श्री हनुमान जी जहां श्री राम के परम भक्त हैं, वहां उद्योग उत्साह साहस के अवतार थे। रामायण के संपूर्ण प्रसंग में हनुमान जी महान योद्धा, कर्मठ, साहसी व्यक्ति के रूप में परिलक्षित होते हैं। श्री राम का दर्शन होने के पश्चात श्री हनुमान ने रामकाज के लिए कभी भी तनिक भी प्रमाद नहीं किया। सीता की खोज, लंका दहन, समुद्र लंघन, रावण मेघनाद के समक्ष निर्भयता का व्यवहार, युद्ध में अपूर्व क्षमता का प्रदर्शन, ये सब श्री हनुमान जी के पुरुषार्थ, उद्योग, शक्ति, सामर्थ्य के उदाहरण हैं। भय, आलस्य, चिंता, क्षोभ जैसी कोई भी बात श्री हनुमान जी को के साहसी असामान्य घटनाओं से भरे जीवन में नहीं मिलती। धर्म पक्ष का समर्थन करने के लिए, अन्यायी से लड़ने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर उन्होंने जनसाधारण के सामने अपना उज्जवल उदाहरण रखा। इसी से वे वानर होते हुए भी देवता माने गए और भारत भर में बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा होती है। अद्भुत है साथियों। वास्तव में हनुमान जी के आचरण से हमें ऐसी अद्भुत शिक्षा प्राप्त होती है, प्रेरणा मिलती है।
और इसी भाव से हनुमान जयंती हमें मनाने की आवश्यकता है, जिसमें हनुमान जी के जीवन की विशेषताओं को सद्गुण के रूप में हम अपने भीतर भी धारण कर सकें। अगली जयंती है श्री परशुराम जयंती। वैशाख सुदी 3 अक्षय तृतीया को परशुराम जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। इन्हें भगवान का अवतार माना जाता है और वे अमर हैं ऐसा कहा जाता है। कोंकण और केरल में उनकी पूजा अधिक होती है। समुद्र तट पर कितने ही उनके मंदिर बने हैं और वहां कितने ही मेले भी इसी पर्व पर लगते हैं। सज्जनता और दुष्टता की अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए, दोनों का ही समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। तुम्हें दुष्टों के साथ सज्जनता और सज्जनों के साथ दुष्टता को व्यर्थ ही नहीं, अनुपयुक्त समझने की मान्यता परशुराम जी के जीवन में और आदर्शों में कूट कूट कर भरी थी। अहिंसा के इसी स्वरूप का वे प्रतिपादन करते रहे। हिंसा और अहिंसा का अद्भुत समन्वय करने वाले परशुराम अभी भी हमारे विचार क्षेत्र में एक पहेली की तरह विद्यमान रहते हैं। जन कल्याण के लिए परशुराम जी ज्ञान और शौर्य दोनों को ही आवश्यक मानते हैं। नम्रता और ज्ञान से सज्जनों को और प्रतिरोध तथा दंड से दुष्टों को जीता जा सकता है, ऐसा उनकी निश्चित मान्यता थी। इसलिए वे उभय पक्षीय संतुलन नीति लेकर चलने से ही धर्म रक्षा की संभावना स्वीकार करते थे। उनकी मान्यता थी अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरम धनुः इदम ब्रह्ममिदम शास्त्रम शास्त्रादपि शरादपि। मुख से चारों वेदों का प्रवचन करके और पीठ पर धनुष बाण लेकर चला जाए। ब्रह्म शक्ति और शास्त्र शक्ति दोनों की आवश्यकता है। शास्त्र से भी और शस्त्र से भी धर्म का प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। एक तीसरे महापुरुष की जयंती है साथियों, श्री शंकराचार्य जयंती। आदि शंकराचार्य जी की जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाई जाती है। संन्यास लेने के पश्चात एक दिन वे प्रातः काल नदी में स्नान कर लौट रहे थे। सहसा एक चांडाल से छू गए। स्पर्श होते ही शंकराचार्य कुपित हो उठे और चांडाल को अपवित्र कर देने का दोष लगाकर भला बुरा कहने लगे। चांडाल उनके रोष देखकर हंसा और बोला, महाराज, सन्यास लेकर संत तो बन गए और वेद शास्त्र पढ़कर पंडित भी, किंतु आपका तुच्छ देहाभिमान अब भी नहीं गया। इस प्रकार की भेद बुद्धि रहते हुए आप अपने को पूर्ण संत मान रहे हैं, यह तो उचित नहीं दिखता। सबके शरीरों में एक आत्मा का निवास है। इस सत्य को प्रतीत किए बिना आपका सन्यास अपूर्ण है, आडंबर है। चांडाल की बातों ने शंकराचार्य की आंखें खोल दी। उन्होंने अपनी अपूर्णता समझी और उसे पूरा करने के लिए पुनः घोर साधना में लग गए। अब की बार जब अध्यात्म के सत्य स्वरूप को हृदयंगम कर सके तो परंतु ही अपने कर्तव्य पथ पर चलेंगे। उन्होंने अटक से कटक और कन्याकुमारी और कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। इस यात्रा में उन्होंने हजारों व्याख्यान दिए, बड़े बड़े उद्भट विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने समझाने के लिए सभाएं आयोजित की। उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए चिद्विलास, विष्णुगुप्त, हस्तामलक, समित पाणि, ज्ञान वृंद, भानुगर्भिक बुद्धि, विरंची, त्रोटकाचार्य, पद्मनाभ, शुद्ध कीर्ति, मंडन मिश्र, कृष्ण दर्शन आदि देश के उद्भट विद्वानों को संगठित किया। वेद धर्मानुयायी की एक विशाल धर्म सेना बनाई गई और संपूर्ण भारत में धर्म सुधार की हलचल मचा दी। उनके इस अखंड प्रयत्न का फल यह हुआ कि जनता के मानस में धर्म संबंधी जो भी भ्रांतियां घर कर रही थी
वे सब दूर होने लगी और सारे देश में वैदिक धर्म का शंखनाद गूंजने लगा। साथियों, जिनकी जयंती हो उनके जीवन से हमें क्या मिला, क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली, क्या योगदान उनका मिला, उसे अक्षरशः अपने जीवन में उतारने का भाव और प्रयास करना चाहिए, ताकि आप यज्ञ आदि इत्यादि कर सके। एक छोटी सी कहानी है साथियों। हवा जोर से चलने लगी। धरती की धूल उड़ उड़कर आसमान पर छा गई। धरती से उठकर आकाश पर पहुंच जाने पर धूल को बड़ा गर्व हो गया। वो सहसा कह उठी, आज मेरे समान कोई भी ऊंचा नहीं, जल थल नभ के साथ दिशो दिशाओं में मैं ही मैं व्याप्त हूं। बादल ने धूल की घमंड से भारी भरी बातें सुनी। उसने धूल की भूल पर थोड़ा अट्टहास किया और अपनी पानी की धाराएं खोल दी। देखते ही देखते धूल आसमान में कर देखते देखते धूल आसमान में उतरकर जमीन पर पानी के साथ बहती दिखलाई देने लगी। दिशाएं साफ हो गईं। कहीं भी धूल का नाम तक न रहा। पानी के साथ बहती हुई धूल से धरती ने पूछा, रेणुके, तुमने अपने उत्थान पतन से क्या सीखा? धूल ने कहा, धरती माता, मैंने सीखा कि उन्नति पाकर किसी को गर्व नहीं करना चाहिए। गर्व करने वाले मनुष्य का पतन अवश्य है। अहंकार का मद अधिकार देर नहीं टिकता, बहुत शीघ्र ही उसके कुपरिणाम सामने आ जाते हैं। इस तरीके से साथियों, अहंकार से भरा हुआ जीवन जीना व्यर्थ है। और ये 2 अध्याय आज के पूर्ण हुए। अब गायत्री मंत्र पढ़कर आज के सत्र को विश्राम देंगे। आज के लिए इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मी बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।